बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है CGA ब्लड टेस्ट के हवाले से कि CGA ब्लड टेस्ट क्या है। जैसे कि आप दोस्तों को याद होगा, हमने ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर एक्सप्लेन किया है, जैसे कि AFP हो गया, HCG हो गया, थायरोग्लोबुलिन हो गया, कैंसर एंटीजेंस हो गए। ठीक है, तो काफ़ी लेक्चर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने ये लेक्चर्स मेरे देखने तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है CGA ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपने इस अहम टॉपिक को। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CGA का फुल फॉर्म क्या है। CGA का जो फुल फॉर्म है वो है ए प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या है? ये दरअसल आपके पास खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो कि मोस्टली आपके पास जो सेल्स होते हैं, नेरो एंडोक्राइन जो सेल्स होते हैं, नेरो एंडोक्राइन सेल्स मतलब वो सेल्स जो कि आपके पास स्पेशली न्यूरॉन्स से ताल्लुक रखते हैं, तो उन सेल्स में आपके पास ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके पास क्या होता है, ये आपके पास नेरो एंडोक्राइन सिस्टम से भी ताल्लुक रखता है और ये खास किस्म के हार्मोन्स को भी सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ब्लड में, और साथ में आपके पास ब्लड में इसलिए हार्मोन को सिक्रीट करते हैं ताकि नर्वस सिस्टम को ये क्या करे, एक्टिवेट कर सके। अच्छा जी, ये जो CGA होता है जिसको हम प्रोमोग्रेनिन ए कहते हैं, ये आपके पास स्टोरेज के तौर पर भी काम करते हैं, मतलब स्टोर करता है। इसके अलावा जो है हार्मोन को रिलीज भी करते हैं, यानी हार्मोन को स्टोर करता है और हार्मोन को रिलीज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसको क्रोमोग्रेनिन कहा जाता है। क्रोमोग्रेनिन मींस जो कि एक सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के तौर पर काम करता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके पास एक्ट करता है एक नैरो ट्रांसमीटर के तौर पर भी, मतलब न्यूरॉन ट्रांसमीटर, नैरो ट्रांसमीटर के तौर पर भी ये काम करता है। ये जो CGA होता है ये दरअसल हार्मोन नहीं होता खुद ब खुद। ठीक है, लेकिन जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, नेरो एंडोक्राइन सेल से निकलते हैं और फिर उसको एक्टिवेट करते हैं, तो इसलिए इसको कभी कुछ कॉन्टेक्स्ट में इसको हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो CGA होता है, अगर इसका लेवल खून में ज्यादा आता है तो इट मींस कि ये ट्यूमर को इंडिकेट करता है कि बॉडी में कोई ट्यूमर है या नहीं, जब इसका लेवल ज्यादा आता है। ठीक है, हम अब आते हैं, ये तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था इसके वाले से। अब हम आते हैं इसके डायग्नोस्टिक पर्पस के, ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, डॉक्टर इस टेस्ट को क्यों रिकमेंड करता है। ठीक है, अब उसकी तरफ आते हैं। तो इस टेस्ट का जो मेन मकसद होता है वो मतलब नेरो एंडोक्राइन ट्यूमर, जो नेरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है यानी उसको मालूम करने के लिए ये टेस्ट रिकमेंड किया जाता है, पहला। दूसरा, ये टेस्ट इसलिए भी रिकमेंड किया जाता है ताकि ट्यूमर के प्रोग्रेशन का पता लगाया जाए, यानी ट्यूमर किस हद तक है। तीसरा, इस टेस्ट को इस मकसद के लिए भी किया जाता है ताकि ट्रीटमेंट देखा जाए, यानी जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आया वो ट्रीटमेंट अपना काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा ये टेस्ट इस मकसद के लिए भी किया जाता है ताकि इसके लेवल का पता लगाया जाए कि खून में इसका लेवल ज्यादा है या कम। तो ये था आपके पास इसका डायग्नोस्टिक पर्पस। अब आते हैं इसका नॉर्मल रेंज। डियर व्यूअर्स, जो खून में इसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए वो 0 से लेकर 100 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए। इट मींस कि इसका 100 से कम आना चाहिए खून में। ठीक है, अच्छा जी, अब प्रोसीजर पर आते हैं। तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने ब्लड लेने हैं पेशेंट से AGTA या जेल ट्यूब में, और फिर आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करने हैं। इससे आपके पास सीरम जुदा होगा और फिर इस टेस्ट को किसी भी एडवांस मशीन जैसे कि मैग्लोमी हो गया, आर्टिटेक्ट हो गया, सेलेक्ट्रा हो गया, मेंड्रे हो गया, तो इन मशीनों पर इस टेस्ट को ज्यादातर रन किया जाता है। इसके अलावा जो सेमी ऑटोमेटेड मशीन होते हैं जिसमें आपके पास लोफी आता है, डाइग्रेड आता है और फाइन केयर के कुछ मशीन आते हैं, तो उन मशीनों पर भी इस टेस्ट को ज्यादातर रन किया जाता है। इसके अलावा इस टेस्ट को एलाइजर टेक्निक पर भी रन किया जाता है। ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट प्रोसीजर। अब हम आते हैं वो कौन से मेन वजूहात होते हैं जिसकी वजह से इसका लेवल ज्यादा आता है। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास है न्यूरॉन एंडोक्राइन ट्यूमर्स, यानी जिसको हम कहते हैं कार्सिनोइड ट्यूमर्स। तो उस कंडीशन में इसका लेवल ज्यादा आता है। अगर इस तरह के कंडीशंस होते हैं तो इसमें इसका लेवल ज्यादा आता है। दूसरा आपके पास है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, यानी जिसको हम कहते हैं थायराइड कैंसर, तो उसमें भी इसका लेवल आता है।
क्रोनिक लिवर और किडनी डिजीज में भी इसका लेवल ज्यादा आता है। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, तो उसमें भी इसका लेवल ज्यादा आता है। इसके अलावा डियर व्यूअर जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं जिसमें या सेप्सिस हो गए, ठीक है, तो उसमें भी इसका लेवल ज्यादा आता है। इसके अलावा डियर व्यूअर जो कुछ खास किस्म के मेडिसिन यूज करते हैं जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसमें ओमिप्राजोल और आइनोसोमिप्राजोल आता है। ये आपके पास क्या करते हैं, स्टमक के एसिडिटी को कम करते हैं, लेकिन अगर ये मेडिसिन लिया जाए तो इसमें भी इसका लेवल ज्यादा आ सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस कंडीशन में भी इसका लेवल ज्यादा आता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज जैसे कि पैंक्रेटाइटिस हो गया, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया, तो उसमें भी इसका लेवल ज्यादा आता है। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन डियर व्यूअर्स, इसका लेवल जो है आपके पास कुछ और मेडिसिन जैसे कि आपके पास एक एंजियोटेंसिन हो गया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, तो अगर ये मेडिसिन भी यूज किया जाता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें भी इसका लेवल ज्यादा आता है। यहाँ पर एक बात ये साबित होती है कि अगर इसका लेवल ज्यादा आ गया तो ये आप ना समझे कि कैंसर कोई कंडीशन है। अगर इसका लेवल ज्यादा आता है तो और कंडीशन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ये देखते हैं कि इसका लेवल ज्यादा आता है तो फिर उस स्पेसिफिक एरिया का बायोप्सी फिर करवाया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि ट्यूमर मार्कर तो है, लेकिन फिर बाद में डॉक्टर जो है बायोप्सी भी करवाते हैं, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, ये था आपके पास सीजीए ब्लड टेस्ट। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन अगर फिर भी जहन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करें, मैं अपना कोशिश करूंगा ताकि आपको जवाब दे सकूं। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।